नमस्कार दोस्तों। अमेरिका, चाइना सब इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि भारत जीडीपी में कुछ खास नहीं कर पाएगा, भारत की ग्रोथ एवरेज ही रहेगी। लेकिन उन सभी को गलत साबित करके इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को 8.4% की ग्रोथ के साथ बड़ा बूस्ट दिया है। चाइना के साथ साथ पूरी फॉरेन कंट्रीज को गलत साबित कर दिया है। और साथ ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर पीएम मोदी को बधाई दी है। यह इंडियन इकोनॉमी की ताकत को और हमारा पोटेंशियल भी दिखाता है। ताकत इसीलिए दिखाता है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां पर दुनिया में हर तीसरे चौथे महीने एक बड़ी इकोनॉमी रिसेशन यानी मंदी में चली जाती है। हाल ही में हमने देखा कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर्स जापान और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही मंदी में चले गए हैं। जापान और यूके की जीडीपी लगातार 6 महीने से नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है, मतलब इनकी इकोनॉमी सिकुड़ रही है। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यह तो बस शुरुआत है, अभी 18 टोटल और कंट्री है जो लंबे समय तक आर्थिक मंदी में चली जाएंगी। जर्मनी भी हो सकता है कि आर्थिक मंदी की तरफ चला जाए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत ने अपनी इकोनॉमी बूस्ट से दुनिया को चौंका दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक जैसे देशों पर निर्भर करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल को भारत के सहयोग के बिना इस्तेमाल में नहीं ला सकती, क्योंकि भले ही भारत में पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल की खदान ना हो, लेकिन भारत उन चंद देशों की लिस्ट में शामिल है जो पूरी दुनिया को रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। यानी कि आपके पास भले ही कितना कच्चा तेल हो, आप उनका तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि वह पूरी तरह से रिफाइंड यानी कि साफ ना हो जाए। इसीलिए भारत से निर्यात किए जाने वाले इस रिफाइंड पेट्रोलियम से ही दुनिया में कई देश पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर पाते हैं। बता दें कि रिफाइंड पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने की लिस्ट में भारत 10वें नंबर पर आता है। और भारत जिन देशों को रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है वह कोई छोटे देश नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश हैं। इसके साथ भारत इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देशों को भी अपना रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें हैं, जो दुनिया के मानकों के हिसाब से सबसे रिफाइंड पेट्रोल को प्रोड्यूस करती है। इसीलिए भारत से रिफाइन किया गया पेट्रोलियम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश खरीदते हैं। भारतीय तकनीक इस क्षेत्र में काम इसलिए भी करता है क्योंकि इस काम को करने से भारत को विदेशी व्यापार में बड़ा लाभ हासिल होता है और साथ ही साथ देश में भारी मात्रा में आय का स्रोत पैदा होता है। एक बात साफ है कि रुपया मजबूत होने वाला है। बहुत ही जल्द आपको 80 पर डॉलर के हिसाब से दिखेगा और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, यह और भी स्ट्रॉन्ग होता जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारत जितना एक्सपोर्ट करेगा रुपए की डिमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी। बेटर ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत ने बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और इजराइल के साथ भी भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है। इससे आराम से भारत का टोटल एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आपके विचार में क्या भारत 2030 तक दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।